जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सुनने में आ रहा है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद में अब योगी सरकार और भी ज़्यादा चौकन्नी हो गई है। और क्योंकि इस पूरे मामले में गैंग वॉर का ही मामला निकलकर सामने आ रहा है, इसीलिए योगी सरकार ने एक और नई हिट लिस्ट बनाई है। इस हिट लिस्ट में कई सारे माफिया अभी भी नामजद हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी, जो कि हाल फिलहाल जेल में बंद हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि मुख्तार अंसारी जिस परिवार से आते हैं वो परिवार काफ़ी गौरवशाली। मतलब दादा की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी, चाचा की बात करें तो वो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इतने रसूदखोर परिवार से आने वाला कोई शख्स आखिर कैसे माफिया बन सकता है, और कैसे योगी आदित्यनाथ सरकार के आते ही उसकी भी बत्ती गुल हो गई, इसी बारे में बात करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही। कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी इस समय काफ़ी परेशान है। वो अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद से काफ़ी डरा हुआ है। हालांकि मुख्तार को कड़ी सुरक्षा के बीच हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। वहाँ सीसीटीवी कैमरों में 24 घंटे निगरानी की जाती है। उसके परिवार के बारे में जानकार लोग इस बात पर यकीन नहीं करते हैं कि मुख्तार जैसा माफिया क्या वाकई एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता है। दरअसल मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले में मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वे 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 47 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। एक मामले की सुनवाई के लिए मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल भेजा गया था। इसके बाद वो लंबे समय तक वहीं था। यूपी में बीजेपी सरकार बन जाने के बाद मुख्तार वापस आना ही नहीं चाहता था। उसे यूपी लाए जाने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों के बीच खींचतान भी चली। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी शिफ्ट करने का फरमान सुना दिया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा, औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचा दिया गया। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद है। पहले उसे गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहाँ से मथुरा जेल भेज दिया गया, फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया। उसके बाद से आज तक मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ है। फिर एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उसका दबदबा कायम रहा। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी करी। मगर ये रॉबिनहुड अगर अमीरों से लूटता है तो गरीबों में बांटता भी है, इस तरह की बातें चलती हैं। ऐसे मऊ के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगाई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफ़ी काम किया था। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिनहुड अपनी विधायकी निधि से 20 गुना से ज़्यादा पैसा खर्च करता है। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके फौज में नाना ब्रिगेडियर, तो फिर मुख्तार अंसारी की माफिया कैसे बन गया, ये एक बड़ा सवाल है। रौबदार मूछे वाला ये विधायक आज भले ही व्हील चेयर पे सहारे चलता हो, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की एक समय पर तूती बोला करती थी। अब अंसारी के कई ठिकानों को ज़मींदोज़ कर दिया गया है, लेकिन कभी एक वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। वो बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। मुख्तार अंसारी पिछले 24 साल से लगातार यूपी की विधानसभा पहुँचता रहा है। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन चुका हो, लेकिन गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की। सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि काम की वजह से भी इलाके के गरीब गुरबों में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान है। मगर आप में से शायद कम ही लोगों को पता हो कि मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक वजह और है, और वो है इस खानदान का गौरवशाली इतिहास। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है, वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 26-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर है। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे,
जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई थी। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। खानदान की इसी विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने का अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभानुल्लाह अंसारी को 71 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। हालांकि हामिद अंसारी जब रिटायर हुए थे तब काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि उनको काफ़ी घुटन महसूस होती थी वहाँ काम करने में। एक तरफ जहां सालों की खानदानी विरासत है, तो वहीं दूसरी तरफ कई संगीन इल्ज़ामों से घिरा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जिसने अपने परिवार की शानदार विरासत को पैबंद लगा दिया। मगर इस खानदान की अगली पीढ़ी से मिलेंगे तो फिर हैरानी होगी। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शॉट गन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी, दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुका है बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुका है। लेकिन अब वो भी पिता के कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने 2002, 2007, फिर 12 और उसके बाद 17 में भी मऊ से जीत हासिल करी। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे खरा चेहरा बना दिया और संगठित अपराध में उसकी जड़ें गहरी होती चली गईं। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ और वो साल था 2002, जिसने मुख्तार की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रहे गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल बाद यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग करी। हमला ऐसी सड़क पर हुआ जहां से गाड़ियों को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाईं और कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए। बाद में इस केस की जाँच यूपी पुलिस से लेकर CBI को दी गई। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन गवाहों के मुकर जाने से ये मामला नतीजे पर पहुंच ना सका। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने 2019 में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। तो गवाहों का अकाल पड़ने से मुख्तार अंसारी जेल से छूट गया। मुख्तार भले ही जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज हैं। यूपी सरकार की कोशिश 15 केस में मुख्तार को जल्द सज़ा दिलाने की है। योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की 192 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियों को या तो ध्वस्त कर चुके हैं या फिर जब्त कर चुके हैं। मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग अब तक 96 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी योगी सरकार के टारगेट पर था और आज की डेट में उसको इसी बात का टेंशन है कहीं आने वाले दिनों में कुछ और उसके साथ गलत ना हो जाए। अब ऐसे में समझने वाली बात यही है कि योगी सरकार ने जो वादा किया है कि भैया माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, क्या उस फहरिस्त में मुख्तार अंसारी का भी नाम है? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।